गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और अभी हम अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं और नए टॉपिक पे अध्ययन करते हैं। नया टॉपिक है अपना लैटिस डिफेक्ट या जालक दोष। क्या होता है लैटिस डिफेक्ट, क्या होता है जालक दोष, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से त्रुटियां आ जाती है कि किसी भी जालक में या किसी भी क्रिस्टल में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, दोष आ जाता है। बेसिकली दोष की बात करूं तो अपने बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति बीमार है तो बोल देते हैं कि बेचारे के कोई दोष हो गया है या कोई रोग हो गया है, यानी कि त्रुटि या कमी किसी भी प्रकार की, उसको हम दोष बोलते हैं। जालक दोष यानी कि किसी भी जालक में कोई प्रकार का दोष आ जाए तो वो जालक दोष है। कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर, जालक दोष को अगर डिफाइन करना हो, अगर इसको परिभाषित करना हो जालक दोष को, तो हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिभाषा की मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि जब विपरीत आवेशित आयन मिलकर के क्रिस्टलीय ठोस यौगिक बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल ठोस में दोष आ जाता है या त्रुटि आ जाती है। उस त्रुटि को ही हम क्या बोलते हैं? जालक दोष बोलते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, यानी ये जो जालक दोष है या लैटिस डिफेक्ट है, ये चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और रासायनिक अशुद्धियां। कौन से? शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और रासायनिक अशुद्धियां। यानी कि इन चार प्रकार के दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि क्या है शॉटकी दोष, जालक रिक्तियां। यानी कि इस प्रकार के जो दोष है उसमें क्या है कि क्रिस्टल जो होता है उसमें कहीं ना कहीं रिक्तियां रह जाएगी, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं स्पेस रह जाएगा, खाली स्थान रह जाएगा। अब बात करते हैं कि सर फिर फ्रैंकल दोष क्या होता है? तो जालक अंतरकाशी, यानी कि उसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल अपना बड़ा होता है, उस क्रिस्टल के अंदर जो धनायन व ऋणायन है उनमें से कोई एक क्या चला जाएगा, उस जालक के अंदर ही चला जाएगा। और इसमें क्या रहता है कि इसमें तो खाली स्थान हो जाता है। इसमें जो ऋणायन या धनायन की जो कमी है वो ऋणायन व धनायन जालक में नहीं रह करके उपस्थिति नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है कि धनायन व ऋणायनों की संख्या तो बराबर होती है, लेकिन जो धनायन व ऋणायन है वो कहीं उस जालक के बीच में स्थित हो जाता है, बीच में कहीं सेट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। उसके बाद में नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो स्टाइकियोमेट्री होगी उनकी, वो स्टाइकियोमेट्री बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगी। और रासायनिक अशुद्धियां, यानी कि कोई दूसरा केमिकल मिला दिया जाए। अरे केमिकल का मतलब क्या हो गया? अरे कोई धनायन है, जैसे सोडियम धनायन है, उसकी जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। उस सोडियम की जगह कोई और ऐसा कंपाउंड ले लिया जाए जिसकी संयोजकता भी +1 हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अशुद्धियां या रासायनिक अशुद्धियों दोष बोलते हैं। अब उसके बाद में हम टोटल क्या है 4 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने गौर फरमाते हैं किसके ऊपर? शॉटकी दोष पे या जालक रिक्तियां दोष पे। क्या होता है शॉटकी दोष, किस प्रकार से इस दोष में कमियां होती है? देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि किसी क्रिस्टल यौगिक के बनते समय यदि क्रिस्टल जालक में एक धनायन व एक ऋणायन उन अनुपस्थित हो जाए तो क्रिस्टल में 2 रिक्त स्थान रह जाते हैं। इस प्रकार के दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। यानी कि कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो विपरीत आवेशित आयन है वो परस्पर अंतर आकर्षण, जो उनके बीच में क्या है, एक प्रबल आकर्षण बल होता है, और उस प्रबल आकर्षण बल की वजह से वो एक मजबूत बंध से बन जाते हैं और क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस यौगिक बनाते हैं, जिनको हम आयनिक सॉलिड बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। होता क्या है कि जब ये आयनिक ठोस बन रहे होते हैं ना, तो उस समय कोई एक धनायन और कोई एक ऋणायन, एक धनायन व एक ऋणायन क्या होता है कि क्रिस्टल में से अनुपस्थित हो जाते हैं, और उस अनुपस्थिति की वजह से उस क्रिस्टल में 2 जगह ऐसी होती है जहां पे रिक्तियां, अरे कोई होगा ही नहीं। मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, वो प्रॉपर डेली क्लास होती है और उसमें 40 ही बच्चे उपस्थित रहते हैं। हुआ क्या कि एक दिन 2 बच्चे अनुपस्थित हो गए, तो अनुपस्थित होंगे जो 2 बच्चे, उनकी जगह उस क्लास में खाली रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे 40 लोगों की सीटिंग व्यवस्था है तो 2 लोग नहीं आए, यानी कि 2 अवकाश तो रहेंगे। अरे 2 बेंच खाली रहेगी। वही क्या होता है कि इस सॉलिड में क्या होगा कि 2 स्थान खाली रह जाएंगे, 2 रिक्तियां रह जाएगी। इस प्रकार के दोष को क्या हम कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। अब
पढ़ते हैं इसके बारे में, उससे पहले ध्यान रखना कि शॉर्टकी दोष कौन से क्रिस्टल में होगा। उस क्रिस्टल में होगा जहां पर धनायन व ऋणायनों के आकार बराबर होंगे। धनायन व ऋणायनों के आकार बराबर होंगे। अब सर बराबर पूरे बराबर तो एकदम एग्जैक्ट, अरे नहीं, लगभग बराबर होंगे, सेम से होंगे। यानी कि जितना आकार एक पॉजिटिव का होगा उतना ही आकार एक नेगेटिव आयन का होगा। ठीक है सर, समझ गए। फिर आप तो ये बताइए कि होता कैसे है। अरे यहाँ पे आइए, इसको गौर से देखिए। ये एक क्रिस्टल बना हुआ है और ये क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष को प्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक धनायन ऋणायन ऋणायन, ये धनायन फिर से 3 ऋणायनों से घिरा हुआ है, ये धनायन 1 2 3 ऋणायनों से घिरा हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है किसमें? क्रिस्टल में। अब क्रिस्टल में इस प्रकार की व्यवस्था तो होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था क्या? यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था क्या? आना चाहिए था, लेकिन एक धनायन और एक ऋणायन यहाँ से अनुपस्थित है। अरे अनुपस्थित होने की वजह से यहाँ पे एक और ये एक ये और ये दूसरा, दो खाली स्थान नहीं रह गए क्या? दो रिक्तियां नहीं रह गई क्या? इन रिक्तियों की वजह से इस क्रिस्टल में एक डिफेक्ट आ गया। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। अब बात करें कि सर इसके कोई एग्जाम्पल बता दो। अरे इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। NaCl, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, इसके बहुत एग्जाम्पल है। ये जब ये ऋणायन और धनायन, सोडियम धनायन, क्लोराइड ऋणायन, ये मिलकर जब क्रिस्टल बनाते हैं और ऐसे क्रिस्टल में मान लीजिए कि एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन, ये क्या है? अनुपस्थित है, तो वहां पे 2 खाली स्थान रह गए और इन खाली स्थानों की वजह से इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाएगा। उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? शॉर्टकी दोष बोलेंगे। अब ये तो बात हो गई शॉर्टकी दोष की। अब बात करता हूं मैं एक कि शॉर्टकी दोष क्या है? क्रिस्टल में दोष है। और हमें क्या पता है कि क्रिस्टल जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का क्या नहीं कर पाते? चालन नहीं कर पाते। अरे कोई भी क्रिस्टल है वो क्रिस्टल जालक है, वो विद्युत का चालन नहीं करता। कब? जब ठोस होता है। अरे ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। जब क्या है? क्रिस्टल ठोस अवस्था में है। लेकिन जब क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष आ जाता है तो वहां पे 2 स्थान खाली बच गए और इन खाली स्थान पे क्या है? कोई भी ऋणायन या कोई भी धनायन, कोई भी आयन आ सकता है। यानी कि जब क्रिस्टल ठोस जो है उनमें कोई दोष हो, शॉर्टकी दोष युक्त अगर कोई क्रिस्टल है तो वो क्या है? विद्युत का थोड़ा बहुत चालन तो करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा सर? आप ही तो बता रहे हो खाली स्थान है। अरे खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकते रे? अरे आ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो विद्युत का चालन हो सकता है। हमें पता है कि विद्युत का जो चालन है वो छोटे धनायन करते हैं। विद्युत का चालन बेसिकली छोटे आकार के धनायनों के द्वारा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ऋणायन भी कर सकते हैं, विपरीत आवेशित आयन भी क्या कर सकते हैं? विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष मौजूद है तो वो क्रिस्टल क्या है? विद्युत का चालक होगा, ना कि विद्युत का कुचालक होगा। अब इसके बाद एक छोटी सी बात कल रह गई थी अपनी, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कि क्या होता है समन्वय संख्या। तो मैं समन्वय संख्या पे आपका क्या है थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं, होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? कि कोई भी आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है। क्रिस्टल में क्या होता है कि कोई भी आयन, चलो इसकी बात कर लो। अरे यहाँ पे तो खाली स्थान रह गया था, जब खाली स्थान रह गया तब छोड़ दो। बाकी ये है 1 2 3 और ये अगर कंप्लीट होता, आदर्श अगर ये होता तो क्या होता? ये 4 धनायनों से घिरा नहीं रहता क्या? यानी कि जब कोई आयन अपने से विपरीत कितने आयनों से, जब कोई आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से कितने आयनों से घिरा रहता है वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पे इस ऋणायन की बात करूं तो 1 2 3 4, और अगर इस धनायन की बात करूं तो 1 2 3 और 4। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो
समन्वय संख्या जो होती है ना, वो क्या होती है कि कोई भी एक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से कितने आयनों से घिरा हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं कि सर आप बता रहे हो कि कोई दोष रह जाता है उसको जालक दोष कहते हैं। सर क्या ये जालक दोष प्रत्येक क्रिस्टल में पाया जाता है क्या? क्या कोई ऐसा क्रिस्टल नहीं है क्या जिसमें जालक दोष पाया ही नहीं जाए? अरे ऐसा आदर्श क्रिस्टल बनाना बहुत मुश्किल है। आदर्श क्रिस्टल बोलते हैं जिस क्रिस्टल में कोई भी क्या ना हो, डिफेक्ट ना हो, कोई भी दोष ना हो, ऐसा क्रिस्टल बनाया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसकी कंडीशन ये रहेगी कि वो परम शून्य ताप पर रहेगा। परम शून्य ताप पर, अरे परम शून्य क्रिटिकल टेम्परेचर, परम शून्य ताप, इस ताप के ऊपर हो सकता है कि कोई क्रिस्टल हो वो आदर्श क्रिस्टल हो। बाकी कोई अगर सामान्य ताप की बात करे तो आदर्श क्रिस्टल नहीं बन सकता, कोई ना कोई दोष उसमें रह ही जाता है। अरे हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। अरे यही तो क्रिस्टल ही तो बन रहे हैं। अरे हो सकता है कोई धनायन कोई ऋणायन भूल जाए कि हमें क्रिस्टल में जाना है, इतना ही से तो काम है। अरे एक धनायन भूल गया, उसके बदले एक ऋणायन भी नहीं जाएगा, बोलेगा मैं क्यों जाऊं, वो धनायन भी तो नहीं गया। और इस प्रकार से दो स्थान रह जाते हैं और इन दोनों स्थानों की वजह से जालक में रिक्तियां रह जाती है और इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि फ्रैंकल दोष क्या होता है या जालक अंतरकाशी क्या होता है। तो देखिए आगे। हाँ, तो जैसा कि हम देख रहे थे शॉर्ट की त्रुटि में, अब बात करते हैं अपने फ्रैंकल त्रुटि या फ्रैंकल दोष के बारे में कि क्या होता है फ्रैंकल दोष और किस प्रकार से इसमें क्या है कि धनायन और ऋणायनों में अंतर आता है कि उनकी व्यवस्था किस प्रकार से चेंज होती है। क्योंकि अगर व्यवस्था चेंज नहीं होगी तो त्रुटि किस बात की, त्रुटि तो इसी बात की है कि वो जिस एक व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में उनकी पैकिंग होनी चाहिए थी उस व्यवस्था में उनकी पैकिंग नहीं हो पाती है, कुछ परिवर्तन आ जाता है जिसकी वजह से उसको हम दोष बोल देते हैं। तो वो दोष किस प्रकार का होगा? अगर फ्रैंकल की बात करूं तो इसको जंतर जालक अंतरकाशी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कि अंतरकाशी, कि क्या है अंतरकाशी? अरे ये जो आपको क्रिस्टल दिख रहा है ना, इसके बीच में जो ये जो अपने स्पेस होता है, ये बीच में जो इसके स्पेस होता है, इस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, अंतरकाशी बोलते हैं। यानी स्पेस इस क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के बीच की जो जगह होती है ना, उसको अंतरकाशी अवकाश जगह बोलते हैं। वो अंतरकाशी आकाश है ये, यहाँ पे जो जगह है। अब बात करते हैं कि सर इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहे, इसकी अगर एक डेफिनेशन हम लिखनी चाहे तो वो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए कि जब किसी क्रिस्टल ठोस में धनायन का आकार ऋणायन के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा, अरे जैसे कि इस क्रिस्टल में दिखाई दे रहा है, ऋणायन का आकार बड़ा है धनायन के आकार से। यानी कि इस प्रकार का क्रिस्टल, इस प्रकार का दोष जब होता है जब धनायन का आकार काफी छोटा हो एज कंपेयर टू किससे, ऋणायन के आकार में, तो इस प्रकार के ठोस में धनायन अपने नियत स्थान को छोड़ करके अंतरकाशीय अवकाश में चला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो धनायन है उनका आकार काफी छोटा है और आकार छोटा होने के कारण ये ऋणायनों से क्या करते हैं कि प्रबल आकर्षण बल महसूस करते हैं और उसी के कारण क्या होता है कि कोई ना कोई धनायन ऐसा होगा जो अपना स्थान छोड़ करके, अरे यहाँ पे एक धनायन आना चाहिए था, यहाँ पे एक पॉजिटिव आना चाहिए था, जबकि ये पॉजिटिव यहाँ पे नहीं होकर के अंतरकाशीय अवकाश में चला जाता है। अंतरकाशीय अवकाश कौन सा? अरे ये देखो ना, ये धनायन यहाँ पे आ गया, यानी होना तो इस धनायन को यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये अंतरकाशीय अवकाश में चला गया। सोटकी में क्या हो रहा था? अरे सर सोटकी में तो गायब ही था, सोटकी में तो सिस्टम समझ में ही नहीं आया। धनायन और ऋणायन, एक धनायन में एक ऋणायन चले गए और रिक्तियां बढ़ गई। अरे सर यहाँ पे भी तो क्या बन रहा है, होल बन रहा है। होल, इसको होल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये खाली स्थान है, इसके अंदर जो धनायन था, यहाँ पे जो धनायन आना चाहिए था वो धनायन कहीं अंतरकाशीय अवकाश में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे होल बढ़ गया। इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, या इसको जालक अंतरकाशी दोष भी बोलते हैं। उसके अलावा बात करूं मैं इसकी एग्जाम्पल्स की, उदाहरण की, कि सर एक एग्जाम्पल तो बता दीजिए इसका कोई। अरे एक क्यों, तीन तीन चार चार एग्जाम्पल ले लो। क्या? ZNS, AgBr, AgCl, AgI, अरे AgIBC का एग्जाम्पल है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक ब्लेड, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो ऋणायन है, जैसे Br हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया,
ये सब क्या है, इनके आकार काफी बड़े हैं। और जो यहाँ पे धनायन काम में ले रहे हैं, जैसे जिंक हो गया, एजी हो गया, इनके आकार काफी छोटे होते हैं, जिस वजह से ये अपने क्रिस्टलीय ठोस में अपना स्थान जो इसका फिक्स होता है, नियत स्थान जो होता है, उसको छोड़ करके अंतरकाशीय अवकाश में चले जाते हैं। और अंतरकाशीय अवकाश में जाने की वजह से एक होल बन जाता है। और यही होल कारण होता है किसका? अरे यही होल कारण होता है विद्युत के चालन का। विद्युत का चालक करेगा कौन? विद्युत का चालन करेगा होल। अरे होल्स तो इलेक्ट्रॉन, होल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? विद्युत का चालन। अरे सर एक ही होल है, फिर चालन कैसे? अरे होगा, मैं बताता हूं कैसे होगा। जब इसको एनर्जी मिलेगी, जब इस क्रिस्टल को एनर्जी मिलेगी, तो इन एनर्जी की वजह से जो ये धनायन है ना, इन धनायनों में कंपन इतना होता है कि जो ये अंतरकाशीय स्थान पर जहां पर पॉजिटिव है ना, ये अपना पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये अपना स्थान बदलता रहता है। यहां से ये यहां आ जाएगा, यहां से ये यहां चला जाएगा। अरे जब स्थान बदलेगा, अरे कोई धनायन अपना स्थान बदल रहा है, यानी कि विद्युत का चालन हो जाएगा, कर देगा। क्यों? क्योंकि विद्युत का चालन क्या होता है? आयनों से तो होता है। छोटे धनायन विद्युत का चालन करते हैं। अरे ये छोटा है क्या? ये धनायन है क्या? अरे सर हाँ बिल्कुल। तो ये क्या करेगा? विद्युत का चालन कर देगा। ये है अपना फ्रैंकल डिफेक्ट या फ्रैंकल दोष। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, जिसमें दो प्रकार से धातु अधिक्य में और एक अधातु आधिक्य में क्या होगा वो दोष, उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, आयनिक सॉलिड जो यूनिट है अपनी, इसके सबसे पहले अपने ने आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा कि होता क्या है आयनिक सॉलिड, कितने प्रकार के होते हैं आयनिक सॉलिड। उसके बाद में हमने त्रिज्यीय अनुपात के बारे में पढ़ा था, जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि सर जब ये क्रिस्टल बन रहे होते हैं ना, तो इनके बीच में क्या होता है, बंध जब बनते हैं ना, ये बंध बनते समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और उस फ्री एनर्जी को, मुक्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। और सर इस धनायन और ऋणायन का जो त्रिज्यीय अनुपात है वो क्या कहलाता है? कि धनायन का त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो त्रिज्यीय अनुपात कहलाता है। और ए बी टू टाइप, ए बी थ्री टाइप, ए टू बी थ्री टाइप, इस प्रकार के हमने कल क्या किए थे? आयनिक सॉलिड पढ़े थे। और आज हमने पढ़ा है लैटिस डिफेक्ट, जालक दोष, जिसमें शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। दो बचे हैं, वो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।